हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है कुछ एडजेक्टिव अर्थ में कंफ्यूजिंग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके अर्थ में हमको कन्फ्यूजन हो जाता है, वही हम लोग आज सीखने वाले हैं। ऐसे कौन कौन एडजेक्टिव होते हैं जो कन्फ्यूजिंग मतलब क्रिएट कर देते हैं। तो देखो, एक एक करके हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट और लेटेस्ट की बात करेंगे। तो लास्ट का मतलब होता है कि आखिरी। कोई चीज़ अगर आखिरी है तो उसको क्या कहेंगे? लास्ट कहेंगे। जैसे यहाँ दिया द लास्ट चैप्टर इज वर्ब। अंतिम चैप्टर या आखिरी चैप्टर क्या है? वह वर्ब है। ठीक है। और लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम। नवीनतम मतलब तो कोई हाल ही फिलहाल में जो होता है उसको लेटेस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ दिया व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर ऑफ इंडिया वीएस ऑस्ट्रेलिया मैच, यानी जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जो मैच है उसका नवीनतम स्कोर क्या है। ठीक है। लेटेस्ट मतलब क्या होता है? नवीनतम होता है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ दिया फार्दर। फार्दर का मतलब होता है दूरी में और अधिक। ठीक है। यहाँ दिया शोभित कैन थ्रो द बॉल। जो शोभित था वह बॉल को फेंक सकता था फार्दर देन एनी वन एल्स, किसी और से थोड़ी और अधिक दूर तक। ठीक है। तो जहाँ पे मतलब निकले कि दूरी में थोड़ा और अधिक, मतलब और अधिक निकले, तो वहाँ पे हम लगाएंगे फार्दर लगाएंगे। फर्दर का मतलब क्या होता? और होता है। जैसे दिया है कि यहाँ पे आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर आर्डर, कह रहे कि मैं कोई और आर्डर रिसीव नहीं किया। ठीक है। तो फर्दर का मतलब क्या होता है? और होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे। हम दिया है, यहाँ दिया है एल्डर और ओल्डर दिया है। एल्डर का मतलब क्या होता है? खून के रिश्ते में बड़ा, माने कि ब्लड रिलेशन की बात हो रहा है कि अगर सगा कोई है, खून का रिश्ता जिससे, अगर वह बड़ा है तो हम क्या लगाएंगे? एल्डर लगाएंगे। सिर्फ लोगों के लिए, यानी कि किसके लिए होता है? सिर्फ पर्सन के लिए एल्डर का यूज करते हैं। जैसे सी इज माई एल्डर सिस्टर, वह मेरी सबसे बड़ी बहन है। एल्डर मतलब क्या होता है? बड़ी बहन है, वह मेरी बड़ी बहन है। ठीक है। तो एल्डर का मतलब क्या होता है कि बड़ा होता है, कि ये जब भी यूज होगा या खून के रिश्ते के लिए यूज होगा, यानी कि सगे के लिए यूज किया जाएगा। ओल्डर का मतलब होता है उम्र में बड़ा। ठीक है। लोगों तथा चीज़ों के लिए यूज होता है, यानी कि या पर्सन के लिए भी यूज किया जाएगा और थिंग यानी वस्तु के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे यहाँ दिया सी इज ओल्डर देन हर कजिन, वो अपने कजिन से क्या है? बड़ी है। फिर दिया माई हाउस इज ओल्डर देन योर्स, मेरा जो घर है तुम्हारे घर से क्या है? बड़ा है। तो यहाँ जो ओल्डर देखो, यहाँ पे यहाँ का ओल्डर देखो, ये जो ओल्डर आया है यह देखो पर्सन के लिए लगा है, सी है ना। तो सी किससे बड़ी है? अपने कजिन से बड़ी है। और यहाँ जो ओल्डर लगा है, यहाँ देखो हाउस के लिए लगा है, यानी कि यह पर्सन और वस्तु दोनों के लिए लगा सकते हो ओल्डर। ठीक है। और एल्डर सिर्फ आएगा पर्सन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ दिया है, यहाँ दिया एल्डर के साथ आप या टू आता है और ओल्डर के साथ देन आता है। जैसे यहाँ दिया है ही इज ओल्डर। ठीक है। फिर यहाँ दिया एल्डर, एल्डर नहीं लगेगा। ही इज ओल्डर देन यू, यानी कि वह जो है तुमसे क्या है? बड़ा है। तो यहाँ देखो ओल्डर है, तो इस ओल्डर के लिए क्या लगा है? देन लगा है। तो यहाँ पे एल्डर नहीं आएगा। फिर दिया योर कार लुक्स, तुम्हारी कार दिखती है ओल्डर। ओल्डर दिखती है, यानी कि ओल्डर देन माइन, मेरे कार से तुम्हारी कार क्या होती है? वह ओल्डर दिखती है, पुराना दिखती है। ठीक है। चलिए, ओल्डर मतलब बड़ा भी होता है। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे दिया है ना ओल्डर, इस ओल्डर के साथ यहाँ देखो देन आया है। ठीक है। देन लगेगा, ओल्डर के साथ देन लगेगा। और यहाँ पे हम एल्डर का प्रयोग नहीं कर सकते, एल्डर देन नहीं कह सकते, इसीलिए एल्डर गलत किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया एल्डर, एल्डर के साथ क्या आता है? आप या टू आता है। एल्डर के साथ आप या टू आता है। जैसे यहाँ बोलना ही इज ओल्डर, यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि देखो टू लगा। ही इज एल्डर टू मी, यानी कि वह मुझसे क्या है? बड़ा है। तो एल्डर के साथ क्या लगेगा? टू आएगा। ठीक है। और ओल्डर के साथ क्या लगता है? देन लगता है, तो यहाँ पे ओल्डर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए गलत है। सी इज द, यहाँ पे देखो ओल्डर नहीं रहेगा,
एल्डर ऑफ द टू सिबलिंग्स, यानी कि वह जो है दो भाई बहनों से क्या है, बड़ी है। तो यहाँ देखो जो एल्डर, इस एल्डर के लिए क्या लगा, ऑफ लगा है, यानी कि एल्डर के साथ है या तो टू आएगा या तो ऑफ आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया लेटर, दिया लेटर माने क्या होता है, बाद में। यहाँ लेट दिया, लेट माने क्या होता है, देरी से। जैसे आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें कॉल करूंगा बाद में। लेटर माने क्या होता है, बाद में तुम्हें मैं कॉल करूंगा। फिर दे यू केम लेट, तुम लेट देर से आए। ठीक है, तो लेटर माने बाद में और लेट माने क्या होता है, देर से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे समझो, एक मिनट, यहाँ पे समझो। यहाँ दिया है लेटर, इसको भी लेटर पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है बाद वाला। ठीक है, बाद वाला कैसे यूज करोगे, जैसे कि यहाँ दो पर्सन हैं, बाद वाला या दूसरा वाला। जैसे यहाँ पे एक पर्सन का नाम है राम है और एक पर्सन के नाम श्याम है, दो पर्सन हैं। ठीक है, दो पर्सन हैं। तो हमने देखो, यह राम फर्स्ट पर्सन, मतलब कि फर्स्ट पर्सन कह रहा हूँ, मतलब कि एक पर्सन ही हो गया, और श्याम या दूसरा पर्सन हो गया, दो पर्सन हो गए। तो मैं अगर यूज कर रहा हूँ, जिसमें कहा राम एंड श्याम आर आर लाफिंग, मतलब दोनों राम और श्याम हंस रहे हैं, यहाँ पे लाफिंग हो गया। फिर क्या हुआ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि द लेटर LATTER, द लेटर इज क्राइंग। सेंटेंस हमारा यही है, द लेटर इज क्राइंग। अब यहाँ समझो, यहाँ पे बाद वाला मतलब जो या दूसरा वाला पर्सन श्याम है, तो यही इस श्याम के लिए लेटर लगाया गया, द लेटर। मतलब राम और श्याम हंस रहे हैं, तो फिर द लेटर इज क्राइंग। लेटर कौन है, दूसरा वाला। तो दूसरा वाला क्या कर रहा है, जो श्याम है, द लेटर इसके लिए लगा है, वह क्या कर, रो रहा है। तो वही होता है लेटर, मतलब क्या होता है, बाद वाला, यानी कि दूसरा वाला। तो बाद वाला कौन है, श्याम है ना, तो श्याम के लिए लगा द लेटर इज क्राइंग, यानी कि श्याम रो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहा है, द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वाज बोरिंग। ठीक है, क्या कह रहा है, मूवी का जो बाद वाला पार्ट था, दूसरा जो हिस्सा था, वह क्या था, बोरिंग था। मूवी का बाद वाला जो पार्ट था वह बोरिंग था, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया क्या है, लेस माने होता मात्रा में कम। लेस का क्या मतलब होता है, मात्रा में कम होता है। लेस माने मात्रा में कम होता है। जैसे वी नीड लेस टॉक एंड मोर वर्क, यानी कि हमें जो है, जो बात करने की ज़रूरत है, कम बात करने की और काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, कहने मतलब ये है। और लेसर का मतलब क्या होता है, साइज में कम। देखो लेस माने क्या होता है, मात्रा में कम, और लेसर मतलब क्या होता है, साइज में कम। ठीक है, और लेसर के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही एग्री टू प्लेस्ड गिल्टी टू अ लेसर चार्ज। ठीक है, यानी कि वह सहमत हुआ, प्लेस प्लेस्ड गिल्ट, मतलब कि जो वह सहमत हो गया, वह गिल्टी जो अपराध था जिस पर वह आरोप लगा था, चार्ज का मतलब बहुत कम आरोप चार्ज किया गया था उस पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब क्या, सबसे नज़दीक होता है। जैसे विच इज द नियरेस्ट स्कूल, सबसे नज़दीक वाला स्कूल कौन है, मतलब कौन सा सबसे नज़दीक स्कूल है। तो नियरेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे नज़दीक होता है। फिर देखो यहाँ दिया नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या होता है, अगला होता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है द हॉस्पिटल इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, कह रहा है कि अगली बिल्डिंग में, हॉस्पिटल कहाँ है, अगली बिल्डिंग में है। ठीक है, तो नेक्स्ट मतलब क्या होता है, अगला होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ फ्यू और लिटिल समझते हैं। फ्यू ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है तथा हमेशा ही प्लूरल
नाउन लेता है, यानी जो फ्यू के साथ कौन सा नाउन लगता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन आता है। जैसे आप फ्यू बॉय नहीं कह सकते, या ये गलत हो जाएगा, क्या कहना पड़ेगा, फ्यू बॉयज कहना पड़ेगा, क्योंकि फ्यू के साथ जब भी कोई नाउन आएगा वह प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, इसीलिए फ्यू बॉयज करना पड़ेगा, तब सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, कह रहा कि कुछ लड़के क्या किए, एग्जाम को पास किए। आई इंजॉयड द फ्यू मोमेंट्स आई स्पेंड विथ हिम, मैंने कुछ ही क्षण उसके साथ बिताया। द सोयल वाज मोस्ट एज देयर एज अ लिटिल रेन फास्ट नाइट, कह रहा जो सोयल था, जो मिट्टी था, वह मोस्ट था एकदम। ठीक है, एकदम मोस्ट था, जैसा कि देर वाज लिटिल, जैसा कि थोड़ा पानी बरस, मतलब पानी बरसा था लास्ट नाइट, पिछली रात, कल रात को थोड़ा पानी जो था, उस पानी की वजह से क्या था, सॉइल क्या थी, मोइस्ट थी, थोड़ी नर्म थी। तो यहाँ जो लिटिल लगा, इस लिटिल मतलब होता है जो रेन, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है लिटिल। फिर दिया सी यूज द लिटिल टाइम सी हैड वाइजली, यानी उसने जो है कम समय यूज की, जो सी हैड वाइजली, जो वह वाइजली थी। ठीक है, कुछ एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करने पर एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे अगर कुछ ऐसे एडजेक्टिव जिसके पहले अगर द लग जाए तो वह कौन सा नाउन बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे रिच है, पुअर है, नीडी है, मीक है, ब्लाइंड है, डेड है, ये सब एडजेक्टिव है ना, अगर इनके पहले आप द लगा देते हो, टी एच द, तो यह प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे दिया द पुअर आर एक्सप्लॉयड बाय द रिच। ठीक है, यानी जो अमीर क्या होते हैं, एक्सप्लॉयड किए जाते हैं रिच के द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा। तो यानी कि जैसे द पुअर यानी गरीब लोग, द रिच यानी अमीर लोग, द ब्लाइंड माने अंधे लोग। तो यानी द रिच शुड हैव सिंपैथी द पुअर, अमीर लोगों को गरीब लोगों के प्रति क्या दिखाना चाहिए, सिंपैथी दिखाना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एडजेक्टिव को थोड़ा कर्म समझ ले, तो उनका थोड़ा सीक्वेंस समझते हैं कि एडजेक्टिव कैसे कैसे आता है। पहले देखो, ऐसा एडजेक्टिव लगाना जो ओपिनियन आए, जो थॉट वाले एडजेक्टिव होते हैं, जो इनका ओपिनियन होता है। जैसे हैंडसम हुआ, अगली हुआ, प्रेटी हुआ, एटसी, ये सब कौन सा एडजेक्टिव होते हैं, ओपिनियन वाले होते हैं। फिर इसके बाद कौन सा एडजेक्टिव आता है, साइज वाला एडजेक्टिव, जैसे राउंड, ओवल, ट्रायंगुलर, एटसी, ये सब राउंड वाले एडजेक्टिव होते हैं। फिर एज वाला आता है, जैसे न्यू, रिसेंट, ओल्ड। ठीक है, फिर शेप वाला आता है, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, ओवियल, कर्व्ड। उसके बाद फिर यहाँ कलर वाला एडजेक्टिव आता है, जैसे वाइट, ब्लैक, रेड, ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। फिर ओरिजिन वाला, जैसे इंडिया, इंडिया से इंडियन बन जाता, ऑस्ट्रेलियन, यहाँ पे इंडियन कर दें, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, रसियन, एटसी। मटेरियल एडजेक्टिव क्या होता है, वुडन, लीदर, सॉरी लेदर, एटसी होते। पर्पज वाले एडजेक्टिव वेडिंग, डाइनिंग, स्लीपिंग, एटसी, ये सब पर्पज वाले एडजेक्टिव होते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक है।